हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि हरियाणा ने अपने आप को स्पोर्ट्स कैपिटल के तौर पे एस्टेब्लिश की है बीते कुछ सालों में। तो उसकी क्या रीजंस हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वी हैव स्टैटिस्टिक्स विद अस। अभी 3-4 दिन पहले की खबर है, मैं अपने गांव जा रहा था तो मेरे अंकल ने मुझे बोला कि रवि दहिया ने एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। मैंने कहा अरे वेरी गुड। तो ही हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल रेसलर फ्रॉम इंडिया इन फ्री रेसलिंग। दो टाइप की रेसलिंग होती है, मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि एक ग्रीको रोमन होती है, एक होती है फ्री स्टाइल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है आई कैन टेल यू राइट आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वो फ्री स्टाइल रेसलिंग में पहले मेल रेसलर बने हैं जिन्होंने लगातार 3 बार 2020, 21, 22 3 बार एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया एंड इज फ्रॉम हरियाणा। तो आप देखोगे टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में 127 की कंटिजेंट थी हमारी, और उस 127 में से 31 स्पोर्ट्स पर्सन वर फ्रॉम हरियाणा। और मेडल कितने आए हैं सर? मेडल आए हैं 7। एक ग्रुप इवेंट था हॉकी, बाकी 6 इंडिविजुअल मेडल्स आए हैं। उस इंडिविजुअल 6 मेडल्स में से 3 मेडल आपके हरियाणा से आए हैं। 50% ऑफ द मेडल्स वर सिक्योर्ड बाय एथलीट्स फ्रॉम और स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम हरियाणा। उसके पीछे जाइए, 2016 रियो ओलंपिक्स में 2 मेडल आए। एक आई था आपका ये पीवी सिंधु, सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन, और दूसरा था साक्षी मलिक, अनदर एथलीट फ्रॉम हरियाणा, अनदर स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम हरियाणा, सॉरी, हु सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन फ्री स्टाइल रेसलिंग। उससे पिछले 4 साल पहले जाइए, लंदन में जो ओलंपिक्स हुए थे 2012 में, उस साल 6 मेडल आए थे। 6 में से अगेन 1/3 मेडल हरियाणा से थे। मतलब 2 मेडल आपके ये योगेश्वर दत्त ब्रॉन्ज मेडल, सुशील कुमार सिल्वर मेडल। बाकी 4 मेडल में से एक सिल्वर मेडल था विजय जी का। आई थिंक वो शूटिंग में लेके आए थे, पिस्टल में, सॉरी पिस्टल शूटिंग में। और वो शायद से किसी गवर्नमेंट सर्विस में भी थे उससे पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैरी कॉम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। और गगन नारंग शूटिंग में आई थिंक ब्रॉन्ज। और तो एक ब्रॉन्ज हो गया। मैरी कॉम जी का एक ब्रॉन्ज हो गया। और साइना नेहवाल, ही वॉज ऑल्सो शी मतलब आर्ग्यू, मैंने सुना है वो भी शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा, वो ब्रॉन्ज मेडल आई थी बैडमिंटन में। इफ दैट इज़ द केस देन 3 मेडल्स वर फ्रॉम हरियाणा। 2008 में जाइए, उससे 4 साल पहले बीजिंग ओलंपिक्स में 3 मेडल आए थे। इंडिया का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल उसी साल आया था 2008 में। अभिनव बिंद्रा जी लेके आए थे शूटिंग में। सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल आया था इनका, सुशील कुमार जी का। और ब्रॉन्ज मेडल आया था इसका विजेंद्र जी का। ये इसमें बॉक्सिंग में वो भिवानी से बिलोंग करते हैं। भिवानी को अपने आप में मिनी क्यूबा माना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छे रेसलर्स क्यूबा से आते हैं। तो इवन विद इन हरियाणा यू विल फाइंड फ्यू पॉकेट्स जहाँ पे आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से लोग आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये आपका झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर इज़ नोन फॉर रेसलर्स। भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के जो पास लगता है, वहाँ से आपको बॉक्सर्स आते हैं। तो ये तो बेसिक फैक्ट हो गए। 3 साढ़े 3 मिनट मैंने आपको ये बताया कि भैया हरियाणा इज़ नोन एज स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं। वो 3-4 क्या प्रोमिनेंट रीजंस हैं जो मैंने सोचे। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी ऑनेस्टली, बट 1-2 रीजंस मुझे, जो मैं आई एम फ्रॉम हरियाणा ओनली, तो जो मुझे मेन रीज़न लगता है मैं उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहला तो है कि आप देखोगे इन हरियाणा से जो मेडल आए हैं जितने भी अभी तक, वो ज़्यादातर मेडल्स 2 या 3 स्पोर्ट्स में आए हैं, रेसलिंग और बॉक्सिंग। तो क्वेश्चन ये उठता है कि रेसलिंग बॉक्सिंग में ही कुछ हरियाणा में स्पेशल हो रहा है जिसकी वजह से हरियाणा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहली चीज़ ये है कि हरियाणा में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने बचपन से देखा है कि जब मेरे फैमिली के लोग भी कई बार ये बात बोलते थे कि आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज़ इन माई इनिशियल डेज। तो मुझे बोलते थे कि भाई ठीक है, पढ़ाई अच्छा नहीं करा लड़का तो कोई नहीं, स्पोर्ट्स में डाल दो। तो ऐसा कल्चर रहा है हरियाणा का कि आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप स्पोर्ट्स में अच्छा करिए। स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज बहुत करते हैं पेरेंट्स, फैमिली के मेम्बर्स। अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट, आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ अगर आपको सपोर्ट नहीं करती, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करती, तो पंचायत आके पैसा जोड़ के आपको वो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं।
मेरी फैमिली से भी कुछ स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे दादाजी के जो भाई होते थे वो खेत में वॉलीबॉल कपड़े की बॉल को बनाकर वॉलीबॉल खेलते थे उससे, मेरी बड़ी दादी जी बताती थी। तो एक कल्चर रहा है वहाँ पे। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि वो कहते हैं ना, प्रदेश में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये वो स्टेट्स है जहाँ पे एग्रीकल्चर एक मेन स्टे है लोगों के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लाइव स्टॉक के लिए फॉडर मिल जाता है इजीली। तो लाइव स्टॉक हर घर में आपको गाय भैंस ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई कैटल ज़रूर मिल जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक एक्सेसिबिलिटी रहती है जो मिल्क प्रोडक्ट्स की होती है। तो उससे उनकी डाइट भी उस तरीके की मेंटेन वो कर पाते हैं, और उस तरीके का माहौल भी फिर वही बनता है। सुबह मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता, अभी तो पता नहीं, लेकिन आज से 10-12 साल पहले आई एम प्रेटी श्योर कि ये कल्चर अभी भी बहुत से घरों में होगा कि वहाँ पे अगर आप सुबह 5 बजे नहीं उठते हैं तो बहुत डांट पड़ती है। यू आर सपोज टू वेक अप बाय 5 AM इन विलेज, इन स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब। क्योंकि सुबह सुबह लोग इस बहाने खेतों में निकल जाते हैं अपने पशुओं को लेके, उनको चराने के लिए छोड़ देते हैं कि वो कुछ घास वगैरह चर लें, या फिर पॉन्ड वगैरह में, जोहड़ जिसे बोलते हैं हम यहाँ पे लोकल भाषा में, तो जोहड़ में उनको डाल दिया जाता है। उनका एक सुबह 5 पौन घंटा एक रूटीन होता है गांव के यंग यंग जो बच्चे होते हैं कि वो सुबह अपने पशुओं के साथ निकले, इस बहाने सैर भी हो जाएगी। तो वो कल्चर वहाँ पे है उस तरीके का। ठीक है, खेतों में आप देखेंगे बच्चों को सुबह सुबह दौड़ लगाते हुए। तो ये मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कल्चर एक बहुत बड़ा रीज़न है कि और कल्चर की वजह से ही बाकी रीज़न जुड़े हुए हैं कि रेसलिंग में हरियाणा इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि अ, हरियाणा का एक रेसलर, में एक वीडियो देख रहा था स्टडी आईक्यू पे, आदर्श गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल वीडियो। उन्होंने भी यही बोला कि हरियाणा एक स्पोर्ट्स कैपिटल के तौर पे उभरा है, और उन्होंने उसका रीज़न बताया कि एक बड़े रेसलर कोच का मानना है कि हरियाणा का एक रेसलर ऑन एन एवरेज साल में 20 बाउट लड़ता है। आई एम एक्सक्लूडिंग दी ये जो मड में दंगल होती है ना, मिट्टी वाली दंगल। तो मिट्टी वाली दंगल क्या होती है कि एक तो प्रॉपर रेसलिंग तो सर मैट पे होती है, ठीक है, रबड़ की मैट पे। लेकिन गांव में तो अब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि जैसा आपने, मैंने मूवी तो नहीं देखी है दंगल, पर मैंने उसमें देखा है कि वो उसमें पानी में कुछ डाल रहे होते हैं, सॉरी मिट्टी में कुछ डाल रहे होते हैं आमिर खान जी अपनी बच्चियों के लिए। तो उसमें मट्टी में दंगल लड़ी जाती है कि ताकि जो जब एक रेसलर किसी दूसरे रेसलर को पटके तो उसका उसका इम्पैक्ट उतना ना आए। तो मट्टी की दंगल तो मैं इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूँ सर। मट्टी की दंगल भी खूब होती हैं हरियाणा में, पंजाब में बहुत ज़्यादा होती हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा होती हैं मट्टी की दंगल। लेकिन वहाँ शायद से उतना कंपटीशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हरियाणा में कंपटीशन बहुत है। यूँ माना जाता है कि अगर हरियाणा में आपको टाइटल मिल गया तो मान लीजिए नेशनल टाइटल मिल गया आपको। हरियाणा में कुछ लोग जो हरियाणा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, स्टेट सर्विसेज या रेलवेज के थ्रू टीम में नहीं आ पाते हैं, तो वो दूसरी स्टेट में जाते हैं। वहाँ पे उन्हीं की दूसरी स्टेट्स में जाकर उनके रेसलर्स को हरा के वहाँ से अपना टाइटल लेके आते हैं और फिर नेशनल के लिए कम्पीट करते हैं। तो हरियाणा के रेसलर्स कॉम्पीट बहुत करते हैं साल भर। उनके अंदर कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता है खेलते वक्त। उनकी आदत होती है, उनकी आदत बन चुकी होती है कि वो साल भर भीड़ के सामने दे डोंट गेट हेजिटेटेड यू नो इन इन वाइल पार्टिसिपेटिंग इन दी दंगल। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आप देखेंगे मैंने एक वो बताया खाने पाने का जो डाइटरी पैटर्न है वो वहाँ का उस तरीके का है। तो तीसरा है कि पंजाब की तरह हरियाणा ने भी पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स को एनकरेजमेंट दी है, और जो जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू पुलिस फोर्सेस में उनको रिक्रूट किया जाए। तो उसके लिए डेडिकेटेड स्पोर्ट्स कोटा है। तो ये पहले पंजाब ने शुरू किया था, बाद में देखा देखी करते हरियाणा ने भी शुरू कर दिया। इनफैक्ट शुरुआत में हरियाणा के रेसलर्स पंजाब में जाकर रिक्रूट होते थे। मेरे खुद जो जीजा जी हैं वो ही हैज़ प्लेड फॉर इंडिया इन सम पर्टिकुलर एज कैटेगरी। तो वो पंजाब पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर के तौर पे अभी रिक्रूटेड हैं, और वो ASI के तौर पे रिक्रूट हुए थे, और उनको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आई थिंक रिक्रूट किया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार फूफा जी कुछ बता रहे थे इस बारे में मुझे, तो मेरी बुआ जी के सन इन लॉ। सो इसी तरीके से आप देखेंगे अब हरियाणा ने शुरू कर दिया है। अच्छे खासे रिवॉर्ड्स देते हैं, जैसे कि ये आपके
अरे इसको देखो, योगेश्वर दत्त जी 2012 में जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, वो डीएसपी बन गए। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लाए थे विजेंदर जी बॉक्सिंग में, वो वो भी शायद से डीएसपी बना दिया गया था उनको हरियाणा पुलिस में। तो ये जो इंसेंटिव दिया जाता है ये भी आई थिंक फेवर में काम करता है। इसके अलावा कैश रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इस बार हरियाणा गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि भाई जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 6 करोड़ दिए जाएंगे। तो 6 करोड़ मिले नीरज चोपड़ा जी को। तो नीरज चोपड़ा जी की भी यही कहानी है। वो थोड़े से वो खुद बताते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि वो थोड़े से बचपन में थोड़े से चबी हो गए थे, तो उनके घर वालों ने डांटा कि भाई ये क्या है, आप दिस डज नॉट लुक गुड, यू शुड गो एवरी डे एंड यू शुड ट्राई डूइंग सम एक्सरसाइजेज। तो वो पानीपत में नज़दीक घर के कोई स्टेडियम था, वहाँ गए तो उन्होंने लोगों को देखा फेंकते हुए भाला, तो उन्होंने भी भाला फेंका तो किसी ने नोटिस कर लिया कि भाई आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी दूर आप तो 25-30 मीटर फेंक रहे हो भाला। तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और देखो आज वो वर्ल्ड के स्टार बन गए हैं। जर्मनी जैसे प्लेयर्स, मतलब इंडिया को पहला मेडल मिला है एथलेटिक्स में, इससे पहले कभी नहीं आया था। मिल्खा सिंह 1960 रोम ओलंपिक्स में 4th पोजीशन पर थे, तो मेडल नहीं ला अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया था। उसके 4 साल बाद लॉस एंजलिस में यूएसए में ओलंपिक्स हुए थे, समर ओलंपिक्स। पीटी उषा अगेन एथलेटिक्स में 4th पोजीशन पर रही थी, तो मेडल नहीं आया था। पहली बार एथलेटिक्स में मेडल आया है। जेवलिन थ्रो भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का ही पार्ट है, एथलेटिक्स में माना जाता है इसको। तो मेडल आए हैं इससे पहले, लेकिन मेडल एथलेटिक्स में नहीं आया था, और पहला आया तो वो भी सीधा गोल्ड मेडल आया। और ये सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया इंडिया को। इससे पहले अभिनव बिंद्रा मैंने आपको बताया। तो आई एम रियली हैप्पी, ठीक है। और बाकी और ऐसे ही कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से, जैसे मणिपुर है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट से कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से नॉर्थ ईस्ट से बॉक्सर्स बहुत अच्छे आते हैं। मणिपुर से हैवी लिफ्टर्स आते हैं, वेट लिफ्टर्स, हैवी वेट लिफ्टर्स। तो ये रीज़न है। I hope you find this video informative. Thank you so much for your time.